शिमला के जलोढ़ी क्षेत्र में 4 लेन टनल निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग से कई भवनों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हालात को देखते हुए देर रात कुछ मकानों को खाली करवाया गया और प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया। टनल निर्माण के कारण भवनों और सड़क पर दरारें आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौके पर पहुंचे और प्रभावित भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मंत्री ने एनएचएआई अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और मुआवजा प्रदान किया जाए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 4 लेन परियोजना से प्रभावित लोगों की समस्याओं को वे लगातार उठा रहे हैं और इस मामले को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि ब्लास्टिंग से 2-3 मकान खाली करवाने पड़े हैं, जबकि अन्य भवन भी खतरे की जद में है। वहीं संचौली ढली बाईपास सड़क में आई दरारों के चलते यातायात को नियंत्रित किया गया है। प्रभावित परिवारों ने एनएचएआई पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले दी गई शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और वैसे हम बेसिकली बिलासपुर से हैं। यहाँ पे हमने मकान बनाया है। तब आपने मकान बनाया था और जब कोई सूचना मिली कि दरारें पड़ती हैं तो वजह क्या मानती हैं? सर ये तो एनएचएआई वालों की इनकी ही लापरवाही की वजह से है सब कुछ, और इनको हमने सूचित भी किया था लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कल हमारे को देखने आए थे लेकिन उन्होंने यही कहा कि कोई खतरा नहीं, कोई भी खतरा नहीं, आप यहाँ आराम से रह सकते हो। और शाम को 8 बजे के करीब कॉल आती है कि आप सारे बाहर आ जाओ, किराएदार भी और सब लोग बाहर आके खड़े हो जाओ जिस रोड पे। तो आपने बात की है प्रशासन की आपके रहने का कहाँ होगा? जी हाँ जी, हमने अनिरुद्ध जी से बात की है। उन्होंने हमारे को पूरा विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए सब कुछ मतलब जो भी इसका मुआवजा बनता है वो भी जल्द से जल्द मिलेगा और आपका रहने का इंतजाम भी किया जाएगा। तो है हमारे को विश्वास। क्या मानते हैं एनएचएआई से काम नहीं, इन्हीं की ही वजह से, जो भी यहीं की बात नहीं है, कहीं भी जो भी हो रहा है वो इन्हीं की वजह से। ब्लास्टिंग प्रॉपर नहीं करते क्या? ब्लास्टिंग तो इतनी हो रही थी सर कि हमारे मकान हिल जाते थे। हमारे लिए तो पूरी जितनी भी बिल्डिंग है सर सब ब्लास्टिंग तो बहुत ज़्यादा की हुई है। अब क्या मांग करते हैं? अब यही है कि हमारा इतना एक्वायर की जाए और हमारे को मुआवजा दिया जाए जो हमारा खर्चा जल्द से जल्द। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? आप अपना नाम बताएं और कहाँ पे रहना चाहिए? हम वैसे बेसिकली तो देहाबलसन से है, हमारा यहाँ मकान है। दरारें तो हमारे हल्की हल्की है, इनके ज़्यादा है। जो पास वाले है ना इनके बहुत ज़्यादा है। आपने बार-बार क्या कंप्लेंट की थी एनएचएआई के पास? नहीं, हमने नहीं, इन्होंने ही कल की थी। कल ही ज़्यादा आई ना ये दरारें, तो फिर इन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। शाम को बोल रहे मकान खाली कर दो, बाहर निकल जाओ। रात को तो सड़क में ही आना था, लोगों ने कहाँ जाते। आपने पूछा नहीं उनसे कि अब हम कहाँ जाएंगे हमारे मकान? जब कोई आया ही नहीं, पूछना किससे था? एनएच वाला कोई आया ही नहीं। रात तो कमरे ले लिए, कहीं चले गए 12 बजे। मंत्री जी से आपकी बात हुई? मंत्री जी से हमने यही बोला, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि एक्वायर की जाए हमारा मकान ना, जो भी है हमें। अब और क्या है, ऐसे भी ये तो अब डेंजर नहीं है हमारा मकान, तो इसमें कौन रहेगा? क्या वजह मानती थी? ये जो 4 लेन वाली है, 4 लेन सब जो टनल बनी है ना, इसकी वजह से सारा सब कुछ हिल जाना है। ये तो पूरा हिल जाना है, 1-2 मकान की बात नहीं। अब देखो आप थोड़ी बारिश शुरू होने में ना सब देखिए खतरा लगता है। खतरा पूरी तरह से खतरा है। हम तो बाहर ही रहे, कौन जाएगा मकान में अंदर? हम तो डर के अंदर जा रहे हैं, डर के जा रहे हैं। हम तो वैसे रिस्क नहीं है। जो है मैं पिछले 1.5 साल से जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ, गडकरी जी को भी बोला है, उसमें संज्ञान भी लिया है और इसी के तर्ज पे जो है कमेटीज़ बनी हैं। जो इनका अक्वायर्ड एरिया है उससे बाहर कोई नुकसान होता है उसके लिए कमेटीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, न केवल हिमाचल प्रदेश में अपितु जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल में भी इसी की तर्ज पे बनी है। इसी को देखते हुए जो नुकसान है वो तो कोई किसी बिल्डिंग में क्रैक आया है आपने देखा है, और वो कभी भी जो है वो गिर सकते हैं, क्योंकि न केवल बिल्डिंग में क्रैक आया, ऊपर पीडब्ल्यूडी की जो रोड है, बाईपास है, उसमें उसके अंदर भी कितने बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं आप देख रहे हैं। इसको सबसे पहला प्राथमिकता जो है लोगों की जान बचाने का है, किसी को जान की हानि ना हो। दूसरा, उनको फेयर कंपनसेशन मिले और समय पे मिले, यानी कि 2-2 साल लगे, 3-3 साल लगे, तो उसकी प्रक्रिया जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने चालू कर दी है। हमारा पूरा प्रशासन, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हो, हमारे एडीएम, एडीसी, एसडीएम सभी यहाँ पे मौजूद हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी मौजूद हैं, सारे विभाग कंसर्न सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इमीडिएटली जो है फेयर कंपनसेशन जो जिसका नुकसान हुआ है
उनको दिया जाएगा। और न केवल ये, बल्कि मैंने ये भी बोला है कि भट्टाकुफर से लेकर अलाइनमेंट के साथ साथ जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसका इमीडिएटली सर्वे करा जाए, उसमें यंत्र लगाए जाएँ ताकि कोई भी सेटलमेंट हो तो इमीडिएटली समय पे पता चल जाए, उसका दोष प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर ना लगाया जाए। तो जिस तरह से यहाँ अस्तित्व है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान दिन ब दिन देखने को मिलता है। देखिए हमारे हिमालयन टेरेन जो है वो यंग माउंटेन्स है, यहाँ पे पहाड़ जो है वो यंग है, मतलब बहुत कोई हज़ारों साल के नहीं है ये कोई ऐसे नहीं 5,000 10,000 साल के हैं। अगर राजस्थान वगैरह में जाएंगे वहाँ हार्ड स्टोन है, यहाँ सॉफ्ट स्टोन है। और जिस तरह से काम हुआ है वो आप सब लोगों को पता है कि काम जो है किस तरह हुआ है। ब्लास्टिंग का भी इमीडिएटली इशू कर दिया गया है कि कंट्रोल ऑफ ब्लास्टिंग भी बिल्कुल बंद करी जाए। सबसे बड़ी बात है ब्लास्टिंग से ही पहाड़ जो है हिलते हैं, वाइब्रेशन होती है, इस वजह से ही जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कितनी बिल्डिंग को यहाँ पर खतरा है? क्योंकि यहाँ 4-5 बिल्डिंग तो सामने ही दिख रही है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि अब ऐसा है कि NHI चाहे टनलिंग वाले जो ठेकेदार भी हैं वो या कंपनीज भी हैं, ये तो 2 साल बाद 2 साल का काम है, 3 साल का, इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद अगर 10 साल बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी नज़र नहीं आएगा हमको, वो हमारे को आने वाले 10 साल तक हमारे को नज़र आते रहेगा। इसीलिए समय रहते मैंने ये बोला है कि भट्टाकुफर से लेकर जहाँ पे घनी आबादी है और सड़क के साथ साथ मकान है, जो एक्वायर्ड विथ है इनकी, उसके साथ साथ मकान है, उसकी असेसमेंट अभी कर लें। और अगर लगता है कि 2 साल बाद ये इसको खतरा हो सकता है तो आज ही एक्वायर करते हैं उसको, ताकि लोगों को कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े या परेशान ना होना पड़े। और प्रशासन जो है पूरी यहाँ पे मदद कर रहा है, प्रशासन जो है पूरी मदद कर रहा है। जो लोगों का सामान वगैरह है उसके लिए भी लेबर जो है रात को तो कम मिली थी, पर अब अभी प्रशासन द्वारा लगाई गई है। उनके रहने की खाने की व्यवस्था भी जो है सरकार